नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जिसमें टोटल 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाला गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, ये 6ठा विज्ञापन है इस साल का 2020 का बिहार सरकार के द्वारा जो निकाला गया है। यदि हम इसको अंग्रेजी में बात बोलें तो ये हो जाएगा स्टेट हेल्थ सोसाइटी। तो इसके द्वारा वैकेंसी निकाला गया है, यहाँ पे एग्रीमेंट के द्वारा निकाला गया है। और इस आवेदन को भारत के नागरिक यानी कि आप किसी भी स्टेट से हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें देखिए जो 6 पोस्ट है ना, उसमें अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो आप किस क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहला पोस्ट का, तो देखिए नेम ऑफ पोस्ट में 1 नंबर में क्या लिखा गया है, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर, यानी कि ये ब्लॉक हेल्थ मैनेजर में ब्लॉक लेवल का वैकेंसी है मैनेजर पोस्ट के लिए, BHM के लिए। टोटल सीटों की संख्या देखिए 59 है पूरे बिहार में, यानी कि मतलब पूरा जो सीट है इसका BHM का वो 59 है। पूरे भारत के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 18,000 दिया जाएगा। पहले ही आपको बता दिए कि ये जो है एग्रीमेंट बेसिस पर है, संविदा आधारित है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, आपके पास MBA का डिग्री होना चाहिए। लेकिन MBA किस क्षेत्र में होना चाहिए यहाँ पे देख लीजिए, है ना। MBA 2 इयर्स फुल टाइम होना चाहिए और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में होना चाहिए, या फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में होना चाहिए, या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। और यदि आप यहाँ पे देखिए अथवा में भी दिया गया है कि इसके अलावे यदि आप इस पोस्ट के लिए पढ़े हैं, यानी कि आपके पास ये डिग्री है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 इयर्स फुल टाइम, यानी कि आपको रेगुलर से होना चाहिए आपके पास डिग्री, डिस्टेंस वाला नहीं यहाँ पे। जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट, या फिर यानी कि यहाँ पे 2 ही। तो यदि आपके पास ये डिग्री है तो आप BHM का फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा जो है ब्लॉक अकाउंटेंट का, बहुत सारे दोस्त लोग आप लोग जो हैं बहुतों ने BCom किया होगा। तो यदि आपने BCom किया है तो आप ब्लॉक अकाउंटेंट का फॉर्म जरूर भरिए। 50 सीट है टोटल, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट बांटा गया है। आप इसको वीडियो को रोक करके यदि आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि कौन सा कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है। सैलरी 12,500 पर मंथ दिया जाएगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास BCom होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? BCom होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जिसमें आपका टैली शामिल हो। 6 महीने का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यानी कि मान के चलिए आप DCA किए हैं या फिर ADCA किए हैं या फिर टैली किए हैं 6 महीना का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज CA इंटर से या फिर ICWA इंटर से, आपके पास ये दोनों में से कुछ एक चीज़ होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगला पोस्ट यहाँ पे 3 नंबर में देखिए ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर, यानी कि BCM। टोटल सीटों की संख्या 78 है। सैलरी 12,000 दिया जाएगा। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर डिग्री ऑफ सोशल वर्क, यानी कि MSW फुल टाइम होना चाहिए फॉर एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो डिग्री हो आपके पास होना चाहिए, यदि ये नहीं है तो ये होना चाहिए। इसमें MA होना चाहिए, यानी कि आर्ट्स यदि आप MA किए हैं सोशल वर्क में, ठीक है, सोशल वाला में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर MBA यदि आपने किया है 2 साल का पूरा, यानी कि रेगुलर कोर्स वाला किया है, ठीक है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट आपका एक सब्जेक्ट यदि होगा, या फिर रूरल मैनेजमेंट का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपके पास ये तीनों नहीं है तो PG में यदि आप डिप्लोमा किए हैं 2 इयर्स का फुल टाइम का PG किए हैं, और जिसमें स्पेशलाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट, यानी कि और रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, या फिर रूरल मैनेजमेंट में यदि आपने PG किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा पोस्ट क्या है। चौथा पोस्ट में आपका सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर STS। टोटल सीटों की संख्या 193, सबसे ज़्यादा सीट दोस्तों इसी में है, ठीक है। सैलरी भी आपका ठीक ठाक है। एग्रीमेंट वाला में 15,000 सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि BSc होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन साइंस, BSc होना चाहिए। आपका कौन सा पेपर है वो मतलब इसमें नहीं है। दूसरा में क्या होना चाहिए, एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मिनिमम 6 मंथ। तो आपके पास यहाँ पे देखिए एंड में लिखा हुआ अथवा नहीं है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों होना चाहिए। तो आप DCA ADCA कुछ भी कंप्यूटर में किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे लिखा है परमानेंट 2 व्हीलर्स ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए 2 व्हीलर का, ठीक है, तो आप भर सकते हैं इसमें STS वाला फॉर्म। चौथा और 5वां नंबर में जो सीरियल में है आपका, यहाँ पे देखिए पोस्ट का नाम क्या है, STLS सीनियर
है लेबोरेटरी वाला है, 60 इसमें वैकेंसी है, सैलरी 15,000 है। आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, एंड में लिखा है अथवा मैंने लिखा है DMLT और BMLT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए लेबोरेटरी के लिए, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें हो गया। आप यदि इसको भरना चाहते हैं तो वीडियो रोक के थोड़ा देख लीजिए। और छठा चीज़ यहाँ पे जो है, छठा वैकेंसी जो है यहाँ पे वेक्टर ब्राउन डिजीज सुपरवाइजर, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है VBDS। सीटों की संख्या 32, सैलरी 10,000 मिलेगा। साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए विद बायोलॉजी एज ए पेपर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावे दूसरे नंबर में है एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ADCA जो भी है 6 महीना का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको बताया इसमें कि टोटल जो 6 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है, उसका सैलरी, उसका सीटों की संख्या। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें हमने आपको बताया ही नहीं कि इसका जो ऑनलाइन कब से कब तक हो रहा है, ठीक है। तो इसका उम्र सीमा क्या रखा गया है, इसके लिए आपको और वीडियो देखना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए। तो चलिए आपको हम बता देते हैं। इसमें जो उम्र सीमा रखा गया है मैक्सिमम 40 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और 18 साल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप ST SC से है मेल या फीमेल तो आपको 42 साल है। और यदि यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से है, ठीक है, अनरिजर्व यदि हैं और EWS हैं तो आपका 37 साल। और OBC यानी कि अनरिजर्व में EWS हैं तो आपको 40 साल तक, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे मेल या फीमेल है तो 40 वर्ष। तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कौन सा कैटेगरी में आप आते हैं, ये आपका उम्र सीमा के बारे में दिया गया, ठीक है। और आपका जो एज की जो गणना होगा 1/1/2020 के हिसाब से होगा। और उसके बाद यहाँ पे निर्देश में दिया गया है उक्त पद हेतु TOR एवं विस्तृत निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट, ये आपका वेबसाइट दिया गया है। आप इसके ऊपर जाके आप विजिट कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये नोटिफिकेशन भी आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में दिया है उक्त पद हेतु आयु, कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए कट ऑफ डेट 1/1/2020 होगी। तीसरे नंबर में दिया है इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की अधिकृत वेबसाइट, इसके ऊपर जा करके करियर्स लिंक के ऊपर क्लिक करके विस्तृत निर्देश का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है, यहाँ पे देख लीजिए 6/7/2020 से स्टार्ट होगा और 26/7/2020 तक इसका ऑनलाइन किया जाएगा। उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान करने की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। इस तरह का न्यूज़ देखने के लिए, इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और अपने अभी एक वीडियो हमने और निकाला था जिसमें बिहार में आया है होमगार्ड का भर्ती। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके देख लीजिए। फॉर्म जरूर भरिएगा दोस्तों, लॉकडाउन के बाद ये फॉर्म निकला है तो उम्मीद करता हूँ इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।